हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो मेरे साथ में बैठे हैं वो वही कैंडिडेट हैं जो कुछ दिन पहले स्क्रीन के सामने देखने को मिले थे। वहाँ से लेकर के यहाँ तक के सफ़र के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि उनके संघर्ष से लेकर के सफलता तक की दूरी कैसे तय की और ये मुकाम कैसे हासिल किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नॉर्सेट 2022 का रिजल्ट आया था और मेरे साथ में हैं जिनका नाम है निखिल। निखिल इस बार ऑल इंडिया 206 रैंक के साथ में अपने सिलेक्शन लेकर के आए हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी मेल कैंडिडेट के अंदर इनकी ऑल इंडिया 6 रैंक है। तो सबसे पहले पूरे के पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से निखिल को बहुत बहुत बधाई हो और आप जीवन में इसी प्रकार से तरक्की करते जाएं और अपने और मुकाम को हासिल करते जाएं। सारी जानकारियां लेंगे जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खूब सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते होंगे कि सर ऑल इंडिया 6 रैंक तक कैसे पहुंचा निखिल, उसके बारे में कितने क्वेश्चन अटेंड किए, क्या नेगेटिव किया। सबसे पहले तो ये जानकारी लेते हैं कि निखिल उत्कर्ष परिवार से कब से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से उन्हें कुछ सहायता मिली। तो क्या कुछ कहना चाहोगे निखिल? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा सर, पूरी उत्कर्ष टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली सर राजू सर, आप, सिद्धार्थ सर और मुकेश सर जी, सूरज सर जी, चारू मैम सर, सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स सर। सर मैं उत्कर्ष परिवार से जैसे ही सर फर्स्ट डे से ही सर 12 मई 2021 को जब से उत्कर्ष परिवार स्टार्ट हुआ था, मैं तभी से ही क्लास ले रहा हूँ। और सर उससे मेरा जो हुआ है, मैंने अभी तक 4 एग्ज़ाम दिए हैं, उससे मेरे चारों एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं बहुत अच्छी रैंक से। सर फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जो 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था सर, वो मेरा क्वालिफाई था। उसके बाद सर पोस्ट बेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से दिल्ली वो हुआ था सर, वो भी क्वालिफाई है सर। उसके बाद फिर मैंने यूपीसीएचओ दिया सर, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। फ़िलहाल उसमें भी मेरे 70 मार्क्स हैं, तो उसमें भी सर रैंक के साथ हो जाएगा सर। फिर मैंने 11 सितंबर 2022 को नॉर्सेट का एग्ज़ाम था सर, मैंने वो दिया सर, उसमें भी मेरा हो गया ऑल इंडिया रैंक एससी मेल से 6 और वैसे सर ऑल इंडिया रैंक 206 जी सर। के साथ में सिलेक्शन लिया है जी सर। चलिए, अगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ सारे बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशन का कारगर साबित होगी और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि निखिल जो स्टूडेंट है वो जीएनएम पास आउट स्टूडेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीएनएम इसी साल के निखिल पास आउट है और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया के अंदर 206 रैंक और ऐसी कैटेगरी मेल के अंदर 6 रैंक हासिल करके आप सभी के लिए एक सुनहरा मोटिवेशन तैयार किया है। जो एक्चुअल मोटिवेशन है वो मोटिवेशन मेरे साथ में बैठा है कि जीएनएम कैंडिडेट 80-20 की वैकेंसी के साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर वो सिलेक्शन निकाल लेता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न सबके लिए वही था और उसके अंदर वो सिलेक्शन, तो आपका इन बच्चे का एनर्जी लेवल देख सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हो और खूब सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप बोलोगे कि सर जीएनएम स्टूडेंट होने के बाद पेपर के कितने घंटे पहले तैयारी करना छोड़ दिया था या लास्ट मोमेंट तक पढ़ते गए थे, क्या पढ़ा था, लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ा था और पहले कितने घंटे पढ़ाई करते थे, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो निखिल कितने घंटे पढ़ते थे डेली? सर डेली सर 6 to 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन सर मैंने कंटिन्यूस स्टडी किया सर। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि सर मैंने जब से सोचा था मुझे कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो सर उस दिन से मैंने आना जाना सब जगह बंद कर दिया सर, फालतू जगह। मेरे दोस्त भी बोलने लगे कि अब दिखता नहीं, क्रिकेट खेलने चल रहा है सर, फिर सबको मना कर दिया। सबको दिख रहे हो? जी सर। अब सब दोस्तों को दिख रहे हो जिन दोस्तों ने बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हीं को करके दिखाना। जी सर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसी साल के तुम पास आउट हो? जी सर, मेरा रजिस्ट्रेशन वैसे मेरा पास आउट 25 जून 2022 को मेरा रिजल्ट आया था, उसमें भी मैंने अपना कॉलेज टॉप किया। 85% रैंक 85% था, उसमें मेरा टॉप 1 रैंक ही थी। सो उसके बाद मेरा क्या कहते हैं 5 अगस्त 2022 को मेरा रजिस्ट्रेशन आया था और सर फिर मैंने 6 अगस्त 2022 को फॉर्म अप्लाई कर दिया था, यूपीसीएचओ का भी साथ में और नॉर्सेट का भी दोनों। तो उसके बाद में फिर मैंने तैयारी की सर। पहले मैं कंटिन्यूस 6 to 8 आवर्स पढ़ ही रहा था, 8 to 10 आवर्स सर, वो तो मैं कंटिन्यूस पढ़ ही रहा था। उसके बाद में जैसे ही वो आया फिर मैंने सर देखा, एमसीक्यू बैच लिया 1 महीने पहले सर, उससे बहुत बेनिफिट हुआ, सारा रिवीजन हो गया सर उस टाइम पे मैंने लगभग 10 से 12 घंटे सर पढ़ाई की। चलो, अगर बात करते हैं पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे या क्या नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का क्या तरीका काम में लिया था, कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे या सिर्फ क्लासेज ही देखते थे? तो क्वेश्चन कितने अटेंड किए थे निखिल? सर मैंने 2 शिफ्ट में मेरा पेपर था, उसमें मैंने 155 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बहुत कम क्वेश्चन अटेंड किए, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग को बहुत कंट्रोल किया था।
तो सर उसमें मैंने जो नर्सिंग का पोर्शन था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे अदर पोर्शन इतना आता नहीं था। उसमें मैंने ओनली 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बाकी सब नर्सिंग के 152 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे सर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, उसी स्ट्रॉन्ग जोन को और स्ट्रॉन्ग जोन करते जाओ। और निखिल ने वही कर दिखाया कि नर्सिंग के अंदर इन्होंने 152 क्वेश्चन अटेंड किए थे और नॉन नर्सिंग में 3 क्वेश्चन अटेंड किए। उसके बावजूद इन्होंने ऑल इंडिया 206 रैंक निकाल के दिखा दिया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं नॉन नर्सिंग के अंदर ये ज़्यादा खुद को इन्वॉल्वमेंट करते तो वहाँ नेगेटिव के अंदर चले जाते। और एग्जाम को क्रैक करना और रैंक को मेंटेन करने का मतलब अपनी नेगेटिव मार्किंग को ही कंट्रोल करना था, अपने हाथों को बांध के रखना था। क्योंकि वरना अगर खुले हाथों के साथ पारी खेलना शुरू करते तो पूरे यूं तो 200 ही लपेट सकते हो, लेकिन वो लपेट के आप क्या हासिल कर सकते, कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक समझ के साथ में जो क्वेश्चन अटेंड करके अपने सिलेक्शन को मजबूत करने के अंदर ये चीज देखने को मिली है। और जैसा कि बताया कि एमसीक्यू बैच से जुड़े हुए थे, 1 महीने के अंदर इन्होंने सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया। पढ़ाई के अंदर भी बताया कि भाई मैं 4 से 6 घंटे की 6 से 8 घंटे की डेली पढ़ाई करता था और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। और वो एग्जैक्टली यही चीज होना चाहिए कि जब लोगों से मिलना जुलना, परिणाम बोलेगा, रिजल्ट बोलेगा। अब है ना, अब ये लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो अपना काम बोलेगा कि भाई मैं नर्सिंग ऑफिसर वहां पर पोस्टेड हूँ। अब वो खुद बोलते हैं, उनके कॉल की जड़ी लग गई होगी। और ये मैं आप श्योर बता सकता हूँ कि जो मैं लाइनें बोलता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन में जरूर होता है, और वो एक दिन का परिणाम इनके सामने देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी मिली कि कंटिन्यूटी जरूरी है, और बिना कंटिन्यूटी कभी भी सिलेक्शन नहीं निकलता है। कि आप चाहते हो कि 2 दिन में पढ़ के सिलेक्शन निकाल दो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। खूब सारी चीज़ों का इन्होंने भी त्याग किया था। अब मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ले जाता हूँ कि जिस दिन इनका रिजल्ट आया था उनसे एक दिन पहले लोगों के हाव भाव क्या थे, और उसके एक दिन बाद या जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी हाव भाव लोगों का मिलना जुलना, कॉल मैसेज के दौरान खूब सारा परिवर्तन देखने को, मतलब मन ही मन सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई या नहीं आई। जो मैं हमेशा एक्चुअल में आपको बोलता रहता हूँ कि 80,000 की सैलरी, प्लीजरेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ और एक खुद को सेलिब्रिटी बनाना। तो कहीं ना कहीं इनको सेलिब्रिटी जैसी जरूर फीलिंग आई होगी। आई या नहीं आई, पूछ लेते हैं। सर बहुत ज़्यादा सर, सबके कॉल मैसेजेस कि बहुत अच्छा किया, बहुत ग्रेट अचीवमेंट है सर, सबका कॉल मैसेजेस आया था। तो सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अपनी मतलब वैसे राजू सर की क्लास थी 4:30 बजे, तो मैं 4 बजे शायद पौने 4 बजे रिज़ल्ट आया था। तो जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा तो सर मैं तो सर 206 रैंक, मम्मी को पकड़ कर रोने लगा अपनी बहुत ज़्यादा सर एकदम। फिर मम्मी छुपा रही कि ये तो खुशी की बात है, लेकिन सर वो खुशी के आंसू थे बहुत। जी सर। तो आप भी अगर निखिल की तरह खुद को और ज़्यादा सुनहरा शानदार बनाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो मेन चीज़ यही रहेगी कि कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। उसी प्रकार से पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का तरीका है कि अपने स्ट्रॉन्ग जोन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बनाते जाएँ, और जो चीज़ें नहीं आती उन चीज़ों के अंदर खुद को नहीं इन्वॉल्वमेंट करें। तो एक बार फिर से पूरे के पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से निखिल को और निखिल के पूरे परिवारजन को बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार से तरक्की करते जाएं और उत्कर्ष परिवार का नाम रोशन करते जाएं। तो चलेगा, मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ में। धन्यवाद।